नमस्कार। आज हम फैट के बारे में जानेंगे। अच्छा फैट, बुरा फैट, लोग बड़े परेशान हैं इन चीज़ों से। ये मोटे हो गए हैं, काफ़ी फैट हो गया है शरीर में। तो पहली बात तो ये समझने की है कि देयर इज नथिंग कॉल्ड बैड फैट। फैट हमारे लिए अच्छा ही है। प्रॉब्लम तब होती है जब ये ज़रूरत से ज़्यादा हो हमारे शरीर में। नॉर्मल लोगों में यूजुअली ये देखा जाता है कि फैट करीब 18 से 23% ऑफ बॉडी वेट होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ब्रेन पूरा फैट का बना हुआ है। बहुत सारे नर्व्स में और हर ऑर्गन के फंक्शंस में फैट का होना काफ़ी ज़रूरी है। प्रॉब्लम होती है इम्बैलेंस में। इसको हम लोग डिसलिपिडेमिया कहते हैं। अगर ये काफ़ी ज़्यादा है या कम है, दोनों में ही परेशानी है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैट होते हैं, जैसे HDL, LDL, ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स हमारे देश के लोगों में और आसपास के लोगों में थोड़े ज़्यादा होते हैं। HDL को अच्छा फैट कहते हैं और LDL को खराब फैट कहते हैं। तो नॉर्मली हमारे केस में HDL थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए और LDL, ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह कम होने चाहिए। सबसे पहली बात, ये बनता कैसे है? तो फैट एक्चुअली बनता उस खाद्य पदार्थ से है, उस कैलोरीज से है जिसे हम यूज नहीं कर पाते। तो जो आपने और हमने खाना खाया, अगर वो सही से यूटिलाइज नहीं हो पाएगा तो हमारे शरीर में अल्टीमेटली फैट बन के स्टोर होगा। चाहे आप शुगर खाओ, चाहे आप फैट खाओ, चाहे आप कोई और तरह के प्रोटीन्स खाओ, तो अल्टीमेटली जो यूज नहीं हुआ वो फैट बन के स्टोर हो जाएगा। अगर यूज हो गया तो एवरीथिंग इज फाइन। जब भी एक्स्ट्रा स्टोरेज होता है वो LDL के फॉर्म में होता है, यूजुअली ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में होता है। तो क्या करें कंट्रोल करने के लिए? या तो कम खाएं, सही तरीके से खाएं, या उसको यूज कर लें। तो फिजिकल एक्टिविटी कर लें। तो जितना खाएं उससे ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करें, सो दैट कि कोई एक्स्ट्रा स्टोर ना हो। तो अगर कोई एक्स्ट्रा स्टोर नहीं हो, जो कि रिक्वायरमेंट से ज़्यादा ना खाएं या रिक्वायरमेंट से ज़्यादा स्टोर ना हो, तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे पता लगेगा कि फैट ज़्यादा है? उसके लिए एक सिंपल सा टेस्ट है, लिपिड प्रोफाइल, जो सभी को पता है, खाली पेट में करते हैं। वंस इन अ ईयर करना चाहिए हर इंसान को। अगर किसी को कोई ज़्यादा परेशानी है, पहले से लिपिड की परेशानी है, या डायबिटीज़ है, या थायराइड है, या कोई जेनेटिक फैमिलियल डिजीज़ है जो फैमिलीज में चलती आ रही है, तो शायद 6-6 महीने पे भी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो लिपिड प्रोफाइल से हमें पता चल जाता है कि फैट कैसा है, किस तरह का है, कितना ज़्यादा है, कितना कम है। अगर पता चले कि ये ज़्यादा है तो उसके लिए दवाइयाँ भी बनी हैं, पर दवाइयों से पहले इम्पॉर्टेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जिस तरह से हम जीते हैं उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। उसके लिए बहुत ही सिंपल 2 ही स्टेप है। या तो खाना कम खाएं, या जो भी खा रहे हैं उसे यूटिलाइज कर लें। तो खाना कम खाने का मतलब है कैलोरी काउंट करना। कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, वो तो इम्पोर्टेंट है ही, पर कितना खा रहे हैं। तो पर दिन आपके वजन और आपके एज के हिसाब से कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है कि 2000 किलो कैलोरी चाहिए। तो हमें देखना यह है कि हम 2000 से ज़्यादा तो नहीं खा रहे, उससे थोड़ा कम ही खाना चाहिए। और अगर खा रहे हैं तो 2000 किलो कैलोरी क्या यूज़ कर पा रहे हैं फिजिकल एक्टिविटी से। तो इम्पॉर्टेंट है कैलोरी काउंट करना। इम्पॉर्टेंट सिर्फ ये नहीं है कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसा ना करो, वैसा ना करो। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी खा रहे हैं उस कैलोरी लिमिट के अंदर होना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए। 30 मिनट्स इन अ डे, सुबह शाम दोपहर, जब भी आपकी मर्जी हो। कम से कम हफ्ते में 5 दिन फिजिकली एक्टिव होना चाहिए। फिजिकली एक्टिव का मतलब वॉकिंग से, स्विमिंग से, बैडमिंटन, जैसे भी आप कर सके। रेगुलरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन आप कर क्या रहे हो। लगातार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट को कंस्ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब करते हैं, फिजिकली एक्टिव रहते हैं और नॉर्मल खाना खाते हैं, सही तरीके से खाते हैं, सही चीज़ को खाते हैं, तो फैट पर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिसलिपिडेमिया पर से कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। आई होप इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे और सही जीवन जीने की कोशिश करेंगे। सो हेल्दी हार्ट इज ऑलवेज अ हैप्पी हार्ट।